यूट्यूब चैनल नेमिश कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे नया सम फाइनल अकाउंट्स का, जो है सुचेता एंड गायत्री, ये दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 से शेयर कर रहे हैं। इनका फाइनल अकाउंट हम तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड एडजस्टमेंट। तो ये है उनका ट्रायल बैलेंस। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होगा, ये यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेंगे। परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट लिख लिया है। वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटीज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दैट इज एसेट एंड लाइबिलिटीज, wages and salaries trading debit, bills receivable assets, bills payable assets, discount profit and loss credit. Why profit and loss credit? Because of the 400 rupees shows the credit balance. It means what? That discount is our indirect income here, so profit and loss account credit side. Motive power trading debit, custom duty trading debit, interest profit and loss credit. अगेन इंटरेस्ट ऑल्सो शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1300 रुपीज़, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, गुडविल असेट, कॉपीराइट असेट, बिल्डिंग असेट्स, पार्टनर्स लोन लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट असेट्स और कैश एट बैंक भी क्या है, हमारी असेट्स ही है। तो सबसे पहले हमने इन शॉर्ट लिख लिया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होगा। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। तो पहली जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, इसके लिए कोई पॉइंट पे टिक नहीं होगी। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अगर एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट है तो हम उसके ऊपर टिक कर सकते हैं, पर गिवन सम में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट मीन्स ये भी एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। तो पावर मीटर का जो डिपॉजिट है वो पावर मीटर में से माइनस होगा, क्योंकि वो मोटिव पावर में वो एडेड है, तो मोटिव पावर में से हम उसे माइनस कर देंगे और हम उसे एसेट्स में लिखेंगे। तो इसलिए हमें मोटिव पावर के लिए एक टिक करनी है। तो ये हो गई मोटिव पावर पर एक टिक मार्क, ठीक है, क्योंकि मोटिव पावर पर एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, ये हमें पता है, इसे हम बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या किया है, तो बिल्डिंग पे हमने क्या कर दी है, टिक मार्क कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेप्ट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। ये जैसे कि हमें पता है कि न्यू बैड डेप्ट और न्यू आरडीडी डेटर्स में से माइनस हो जाती है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। तो इसलिए हमने इसके लिए डेटर्स पर टिक आउट कर दिया है। तो हमने 2 टिक डेटर्स पे किए हैं, 2 टिक क्यों, तो एक न्यू बैड डेप्ट के लिए और एक न्यू आरडीडी के लिए हमने की है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ ₹4,000। तो इसे हम बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे और डेटर्स में ऐड कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल में से इसे हमने माइनस करना है, इसलिए हमें बिल्स रिसीवेबल पर एक टिक करनी होगी और उसके बाद में हमें डेटर्स पर भी एक टिक करनी होगी। इट मीन्स डेटर्स पर 3 टिक है, न्यू बैड डेप्ट के लिए एक, न्यू आरडीडी के लिए एक और बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड के लिए एक। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बैड डेप्ट और आरडीडी एक्चुअल डेटर्स पर ही कैलकुलेट होती है और एक्चुअल डेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें 6th नंबर की एडजस्टमेंट पहले करनी होगी। तो हम इसे सीक्वेंस वाइज नहीं बल्कि 6ठे एडजस्टमेंट पहले और 5वें एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स लोन। तो ये जो पार्टनर्स लोन है, इसमें पार्टनर्स लोन पे कोई इंटरेस्ट बताया हुआ नहीं है और हम जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो भी पार्टनर है तो उस पार्टनर के लोन पर 6% से इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर डीड साइलेंट है, अगर
गिवन सम में अगर इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ अगर उसके परसेंटेज नहीं बताया है, तो इसे अनटोल्ड कहेंगे हम, और इसे हमें इसके ऊपर चार्ज करना है 6% से। तो हमने 6% से चार्ज कर दिया, तो सुचेता का लोन है यहाँ पर 6150। उसके बाद में 6150 के 6% हो गए 369, जिसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो हम उसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कह के सुचेता के लोन में ऐड कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट इसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर से एक बार इसे ठीक से समझ के लो कि ये सम में पार्टनर लोन पे कितने % इंटरेस्ट देना है ये बताया हुआ नहीं है। इसके लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर के लोन पर हमें 6% इंटरेस्ट पे करना होगा। जो सुचेता का लोन है 6150, 6% ऑफ 6150 दैट इज 369। इफेक्ट जो है इसके, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सुचेता लोन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम कर देंगे। तो इसके लिए हमने सुचेता के लोन, पार्टनर्स लोन, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, टिक कर दी है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। अब हम शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री। फिर हम तैयार करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मेट्स रेडी। अब फॉर्मेट जैसे ही रेडी होते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कैपिटल। तो जो कैपिटल है सुचेता का कैपिटल, जो हम इनर में लिखेंगे, तो इनर में हो गया 75,000, और गायत्री का कैपिटल वो भी हम इनर में लिखेंगे एंड डेट इज 40,000। सुचेता एंड गायत्री का कैपिटल पहले लिख देना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम पार्टनर का कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं तो उसके बाद में ही हम बाकी के पॉइंट्स इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है परचेस एंड सेल्स। तो ट्रायल बैलेंस में 2 परचेसेस है हमारी, परचेसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम में 65,000 ले लिए। सेल्स पर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हमने इसे आउटर कॉलम में 1,85,000 रुपीज़ ले लिए हैं। ठीक है, फिर है वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। वर्क मैनेजर सैलरी है 2,300 रुपीज़ डायरेक्टली टू द आउटर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सुचेता कैपिटल और गायत्री का कैपिटल तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक है 18,700। फिर है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स आ जाएंगे एसेट्स में। तो डेटर्स को हमको इनर में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर 3 एडजस्टमेंट है, तो कम से कम 6 से 7 लाइन की जगह उसके नीचे रखना ज़रूरी है। क्रेडिटर्स टू द लाइबिलिटी साइड नो एडजस्टमेंट, इसलिए हम इसे सीधा आउटर में लिख देंगे 35,000। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज को हमको लिखना है ट्रेडिंग के डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसे भी हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 4,000 रुपीज़। फिर है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो कैरीज एडजस्टमेंट, तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट भी हम इनर में लिखेंगे एंड दैट इज 22,000। फिर है बिल्स पेबल, पर बिल्स पेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया है। एज बिल्स पेबल इज अवर लाइबिलिटी, तो हमने लाइबिलिटी में बिल्स पेबल लिख दिया, लेकिन उसकी अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 27,300। फिर है डिस्काउंट। जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो है बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट है 400 रुपीज़। उसके बाद में है मोटिव पावर। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, तो मोटिव पावर, लेकिन मोटिव पावर पर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 1,350 रुपीज़। ओके, फिर है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो हमने कस्टम ड्यूटी को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिख देना है। कस्टम ड्यूटी कितना है? कस्टम ड्यूटी 1,500, जो हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। जो इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो इंटरेस्ट आएगा, तो उसका एक सेकंड इफेक्ट जो है वो हम सेकंड इफेक्ट नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया है। फिर है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, हाउ मच? 3,000। देन
उसके बाद में है ऑडिट फीस, हाउ मच, दैट इज 2500, देन रेंट, हाउ मच, दैट इज 1800, कन्वेंस, दैट इज ऑल्सो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड हाउ मच, दैट इज 2000। जैसे कि हमने देखा है कि इन चारों पॉइंट पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने ये सब पॉइंट्स आउटर कॉलम में लिखे हैं, और एज हमने प्रिपरेशन में ही देखा था कि ये सब पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही पोस्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल की। जो गुडविल है तो वो एसेट साइड में आ जाएगा। गुडविल है हमारा, लेकिन गुडविल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसकी अमाउंट हम आउटर में लिख देंगे, दैट इज 25,000। फिर है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट जो है वो भी हम एसेट्स में लिखेंगे, और उसकी भी जो अमाउंट है वो भी आउटर में आ जाएगी, दैट इज 20,000। ठीक है, फिर बात करेंगे हम बिल्डिंग की। बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, हम बिल्डिंग भी असेट्स में लिखेंगे, एंड दैट इज 88,000। फिर है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन इज आवर लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स लोन हमने लिख दिया, सुचेता का लोन है, तो सुचेता लोन कितना है, दैट इज 6,150। हमने इनर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका भी इंटरेस्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमारी होगी वो हमारी आ जाएगी एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम, बिकॉज नो एडजस्टमेंट, 40,000। फिर है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हम कहाँ लिख देंगे, इनर में लिख देंगे। एसेट साइड में कैश इन हैंड हमको लिखना है इनर में, और दैट इज द कैशड बैंक है, तो वो भी हमारी एसेट से, दैट इज 26,000। ओके, नाउ ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की पूरी पोस्टिंग। अब हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, 19,700, और बचा हुआ स्टॉक हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसे कहाँ पर लेंगे, असेट्स में लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 19,700। आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक आपको जहाँ जगह है वहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कैशड बैंक, ये अगर पॉइंट्स का ऑर्डर अगर चेंज भी होता है तो कोई इश्यू नहीं, बस वो एसेट्स को ही रिकॉर्ड हो, इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने फ्री सैंपल बांटे, तो उसका एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा, बिकॉज व्हेनेवर गुड्स गोज आउट और व्हेनेवर गुड्स कम हो जाते हैं बिजनेस में से, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में पोस्ट होते हैं। तो ये फ्री सैंपल है, तो ये फ्री सैंपल इट मीन्स व्हाट, ये हमने एडवर्टाइजमेंट की है एक टाइप से, तो ये इसलिए हम इसे एडवर्टाइजमेंट बोलकर लिख देंगे फ्री सैंपल को, एंड दैट इज 3,000। अब बात करते हैं मोटिव पावर की। मोटिव पावर कितना है हमारा, मोटिव पावर है 500 रुपीज़ का डिपॉजिट है मोटिव पावर में, पावर मीटर का, जो हम वहाँ पर माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे डिपॉजिट 1350 में से 500 माइनस कर दो तो कितना बचता है 850, जो हम आउटर में लिख देंगे। और ये 500 रुपीज़ जो है ये पावर मीटर का जो डिपॉजिट है वो हम एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, एंड डेट इज डिपॉजिट पावर मीटर, वो है हमारा 500 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं हम डिप्रिसिएशन की। तो जो डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन तो हमें पता है कि बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा। डिप्रिसिएशन उन्होंने दिया है 5%, तो 88,000 के 5% हो जाएंगे 4,400। ठीक है, तो 88,000 में से 4,400 माइनस करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे 83,600। ओके, और ये जो 4,400 है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन वैल्यू है हमारे एसेट की, और जब भी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है हमें उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, उसके बाद में अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी की। पर जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी तभी पॉसिबल है जब हम उसका बिल रिसेबल डिश ऑनर के एडजस्टमेंट कर दे, क्योंकि बिल रिसेबल डिश ऑनर में जब हम डिश ऑनर बिल यहाँ से माइनस कर देंगे और डेटर में ऐड कर देंगे तो हमें एक्चुअल डेटर्स मिल जाएंगे, उसके बाद में हम बैड डेब्ट और आरडीडी की एडजस्टमेंट कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लेस डिश ऑनर्ड बिल। तो डिश ऑनर्ड बिल कितना है 4,000 रुपीज़ का है, तो 22,000 माइनस 4,000 दैट इज 18,000। ओके,
और इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट है बिल्स रिसीवेबल में से तो हमने इसे माइनस कर दिया, ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट है सब में डिसऑनर्ड बिल की, तो हमने वहां से उसे माइनस कर दिया और डेटर्स में हमने क्या कर दिया है उसे ऐड कर दिया है सिंपली, दैट इज 47,500 प्लस 4,000 दैट इज 51,500। दिस इज आवर एक्चुअल डेटर्स, दिस इज आवर अमाउंट रिसीवेबल, ना कि हमारे 47,500 हमारे डेटर्स थे, लेकिन जैसे ही ये 4,000 के बिल डिसऑनर हो गए हमारे डेटर्स 4,000 से बढ़ गए, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे अभी लेस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट है हमारी 2,000 रुपीज, 51,500 माइनस 2,000 दैट इज 49,500 और आरडीडी, आरडीडी 3% है तो 49,500 के 3% यानी 1,485, तो इसको हम आउटर में ले लेंगे यहाँ पर माइनस करके 48,015। ध्यान में रखना है कि न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर ही हमें 3% चार्ज करना है, दैट इज 48,015। अब ये बैड डेट और आरडीडी ये हमारा लॉस है, इसलिए हम इसे कहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज 2 न्यू बैड डेट, ये हो गई हमारी 2,000 और 2 न्यू आरडीडी दैट इज 1,485, इट मीन्स टोटल 3,485। तो ये अभी रिसीवेबल में ध्यान रखना है कि बिल रिसीवेबल में से हमें क्या करना है, डिसऑनर्ड बिल हमें यहाँ पर माइनस करना था और डेटर्स में हमें क्या करने थे, ऐड करने थे, तो हमने डेटर्स में ऐड कर दिए, उसके बाद में जो अमाउंट आई है उसमें से हमने न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिए, फिर न्यू आरडीडी हमने माइनस किए, तो न्यू आरडीडी जो कैलकुलेट होती है वो बैड डेट्स माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर कैलकुलेट होगी, इट मीन्स 49,500 के 3% दैट इज 1,485, दिस इज 48,015 ओके आफ्टर डिडक्टिंग इट। और इसको हमने कहाँ पे ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले लिया, 2 न्यू बैड डेट्स 2,000 और 2 न्यू आरडीडी 1,485 ओके। अभी आप एक बात का ध्यान रखना है कि सब एडजस्टमेंट तो हो गई, लेकिन सुचेता का लोन हमें कैलकुलेट करना भी बाकी है, तो सुचेता का जो लोन है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 6% के हिसाब से, 6,150 पे 6% डेट इज 369, इट मीन्स व्हाट 6,519 रुपीज आर पेबल टू सुचेता, कि सुचेता को इतनी अमाउंट देना है, तो 369 ये जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर लोन, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड हो जाता है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सुचेता लोन दिस इज 369 रुपीज। तो दिस इज हाउ हमने सब एडजस्टमेंट कर ली, सब पोस्टिंग कर ली, अब हम इसे टैली करेंगे। तो टैली करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट की जो टोटल है वो है 2,08,200 रुपीज। The same amount will be returned to the debit side also, 2,08,200 after deducting all the expenses of the debit side। डेबिट की पूरी अमाउंट जब हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारा 1,15,850, 1,15,850, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हो जाता है। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग में निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो है यहाँ पे 1,15,850। ठीक है, अभी हमको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में लेने के बाद अभी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसा निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पहले क्रेडिट की टोटल करनी होगी, जो है 1,17,550। ठीक है, 1,17,550 जो डेबिट में है, सॉरी जो क्रेडिट में है वही अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, दैट इज 1,17,550। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस निकल रहा है दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो अभी ये सब एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद में यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा हमारा 96,996। 1,17,550 में से हमने पूरे एक्सपेंसेस डेबिट साइड के माइनस कर दिए, तो उसके बाद में हमें जो डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट हमें मिलती है वो है 96,996, जो 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सुचेता को हम देंगे 58,198, जबकि गायत्री को दिया जाएगा 38,798, क्योंकि इनका जो रेशो है 3:2, तो हम 96,996 के 5 पार्ट्स बनाएंगे
और ये 5 पार्ट्स बनाने के बाद में हम दोनों में ये 3:2 से क्या कर देंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जो सुचेता की जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट की वो 58,198, वो ऐड करने के बाद में 1,33,198, दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ द सुचेता's कैपिटल। देन गायत्री का प्रॉफिट हम गायत्री के कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो 38,798, 40,000 प्लस 38,798, जिसकी टोटल है 78,798। तो ये भी हमने उसमें ऐड कर दिया, दोनों की अमाउंट फाइनल कर दी है। अब ये अमाउंट फाइनल करने के बाद में हमें बोथ साइड टैली करना है। तो असेट साइड की टोटल आ रही है 2,80,815 और लाइबिलिटीज़ की भी टोटल आ रही है 2,80,815। तो